बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में जल रहा है। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच देश में तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसा बवाल मचा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है। इतना ही नहीं, मुल्क को छोड़कर वो किसी सुरक्षित स्थान पर रवाना भी हो गई हैं। ये सब हुआ सिर्फ एक बिल के विरोध की वजह से, जिसकी आग कितनी ज़्यादा सुलगी कि वो राजधानी ढाका से भारत आ गई हैं। देश की कमान फिलहाल सेना ने संभाल ली है। इस बीच भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार की मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। फेसबुक पर जारी एक वीडियो में आंदोलनकारियों के नेता ने मंगलवार तड़के प्रस्ताव का ऐलान किया। उन्होंने अंतरिम सरकार के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा आज स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे प्रदर्शनकारियों के नेताओं से मिलेंगे। कौन है जिनका रखा गया प्रस्ताव, चलिए बताते हैं। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को हुआ। वो बांग्लादेश के एक सामाजिक उद्यमी, एक बैंकर, एक अर्थशास्त्री और सामाजिक नेता हैं। गरीबी उन्मूलन के विशेष प्रयासों के लिए 2006 में यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। गरीबी उन्मूलन की दिशा में अहम योगदान के लिए यूनुस को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, जो गरीब लोगों को छोटे कर्ज मुहैया कराता है। बांग्लादेश को अपने ग्रामीण बैंक के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट के लिए दुनिया भर में सराहना हासिल हुई थी। इसके कारण बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग जीवन स्तर के ऊपर उठाने में सफल हुए थे। साल 2009 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित भी किया गया था। 2010 में उन्हें कांग्रेसल गोल्डन मेडल दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें कई और भी अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2011 में उन्होंने सास्किया ब्रूस्टेन, सोफी स्मैनमैन और हिरिट्स के साथ मिलकर यूनेस सोशल बिजनेस ग्लोबल इनिशिएटिव्स की सह स्थापना की। साल 2012 में उन्हें स्कॉटलैंड के ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया गया। 2018 तक वो इस पद पर बने रहे। 1998 से 2021 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के निर्देशक मंडल के सदस्य के तौर पर भी काम किया है। 1961 से 1965 तक उन्होंने बांग्लादेश के चटगांव विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। बांग्लादेश में उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और माइक्रो ऋण कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। साल 18 फरवरी 2007 को मोहम्मद यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी। मोहम्मद यूनुस को इस साल श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में बांग्लादेश की एक कोर्ट ने 6 महीने की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में मार्च में उन्हें जमानत दे दी गई। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को $23 लाख गबन करने के मामले में भी जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। बता दें कि ग्रामीण टेलीकॉम के पास बांग्लादेश के सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर ग्रामीण फ़ोन में 34.2% हिस्सेदारी है। ग्रामीण फ़ोन नॉर्वे की टेलीकॉम दिग्गज टेलीनॉर की सहायक कंपनी है। इसके अलावा इन आरोपों में 250 मिलियन से अधिक का गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी शामिल है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर जब भारत के लिए हिडन एयरवेज पर उतरा, यहां उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार ने मुलाकात की और उनकी सुरक्षा की पुख्ता इंतजामात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने किससे मदद मांगी है, तो ये भी बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ब्रिटेन सरकार से शरण की उम्मीद मांगी है। हालांकि अभी तक ब्रिटेन सरकार ने शेख हसीना को शरण देने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की है। उनकी छोटी बहन रेहाना ब्रिटेन की ही नागरिक हैं। रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी लेबर पार्टी से ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं। वहीं भारत सरकार ढाका में हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण मिलने तक अस्थायी प्रवास को मंजूरी दी है। ये भी बता दें कि प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन हुआ है। शेख हसीना सरकार ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा सर्विसेज में आरक्षण का ऐलान किया था। इसका विरोध करते हुए तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। भारी विरोध झेलने के बाद सरकार ने कोटा
कुछ हद तक वापस ले लिया था। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी जारी रहा, क्योंकि शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शन के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुलाया था। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों छात्र की जान चली गई, जिसके बाद से मामला और उग्र हो गया। आपको बता दें कि भारत में रुकने के बाद हसीना के लंदन जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना अब राजनीति में वापस नहीं करेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।